अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का परनाला। मसनद अहमद इमाम अहमद बिन हम्बल 210/1 हदीस नंबर 1790। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान की छत का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ दिया। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है तो पूछा कि यह किसने उतारा। जवाब मिला कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक ने। नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो उसे उतार दिया। हज़रत अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। इस वक्त के काजी यानी आजकल जैसे चीफ जस्टिस हैं, इस दौर में काजी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है। इस वक्त के काजी हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब की अदालत में पेश हुए तो काजी साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक अदालत में पेश हुए तो बात करने लगे, मगर काजी ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक़ है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। हज़रत अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से ही मस्जिद नबवी की तरफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी यहीं रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। काजी जनाब अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप बेफ़िक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने हज़रत उमर से पूछा कि आपने हज़रत अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, हज़रत अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। काजी ने देखा कि हज़रत अब्बास कुछ कहना चाहते हैं तो पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी मुबारक से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक़्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा, आप मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। काजी ने पूछा कि इसका कोई गवाह है आपके पास। हज़रत अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ इंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि हज़रत अब्बास सच कह रहे हैं। यह सुनते ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होश उड़ गए, रोने लगे, आंसुओं की झड़ी लग गई और प्यारा नबी याद आ गया। ज़माना नबवी का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसरो कसरा के ईवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता था। हज़रत अब्बास से कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम था कि यह परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगा लें। फिर चश्मे कायनात ने देखा कि वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। हज़रत अब्बास ने हज़रत उमर के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उसी जगह परनाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का यह सलूक देखकर हज़रत अब्बास ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ़ कर दिया। सुबहान अल्लाह।